तो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन हार जीत पर विश्लेषण का दौर अभी थमा नहीं है। खासकर कांग्रेस के लिए हार को पचाना मुश्किल हो रहा है। जानकार कांग्रेस की हार के पीछे दो बड़ी वजह देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सटीक रणनीति और बागियों ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस की जाट रणनीति में बीजेपी की सेंधबारी ने कांग्रेस को चुनावी मैदान में पस्त कर दिया। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद अब कांग्रेस भले ईवीएम में हार की वजह तलाश रही हो, लेकिन सच ये है कि बीजेपी आलाकमान ने इस चुनाव को जीतने की जबरदस्त योजना तैयार की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के लिए बूथ स्तर की रणनीति तैयार की और उसे जमीन पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जब तक परिणाम न आ जाएं, तब तक हार नहीं मानने की नसीहत दी। इसके बाद शुरू हुआ टिकट बंटवारे का काम। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की टीम ने कई बड़े नेताओं के टिकट काट दिए ताकि सत्ता विरोधी लहर को मात दिया जा सके। इसका नतीजा ये रहा कि पार्टी ने जिन 25 सीटों पर टिकट बदले थे, उनमें से 16 उम्मीदवार जीत गए, यानी सफलता का दर रहा 67%। इसके अलावा बीजेपी ने उन सीटों पर भी फोकस किया जहां पिछली बार हार मिली थी, जिसकी वजह से पार्टी अगर 27 मौजूदा सीटें बचाने में कामयाब रही तो 22 नई सीटें भी जीत गई। खास बात यह है कि इनमें से 9 नई सीटें जाटों के गढ़ से जीती हैं। इसके पीछे थी बीजेपी की जाट के अलावा अन्य 36 बिरादरी को गोलबंद करने की रणनीति, जिसका नतीजा ये रहा कि 15वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में सिर्फ 22 जाट कैंडिडेट विधानसभा पहुंच पाए। कांग्रेस के 12, बीजेपी के 6, आईएनएलडी के 2 और निर्दलीय 1 जाट विधायक चुने गए। 2019 में 24 तो 2014 में 25 जाट विधायक चुने गए थे। इस बार ज्यादा गैर जाट उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी के 22 ओबीसी उम्मीदवार में से 14 जीत गए। बीजेपी के 8 दलित उम्मीदवार भी जीते, जबकि कांग्रेस के 9 दलित उम्मीदवार जीते। इसके अलावा बीजेपी के परंपरागत समर्थक रहे सामान्य वर्ग की बात करें तो बीजेपी ने 11 पंजाबी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से 9 जीते हैं। वहीं 5 में से 2 वैश्य प्रत्याशी जीते, तो ब्राह्मण समुदाय में बीजेपी ने 11 टिकट दिए थे, जिनमें से 7 विधायक बने हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बागियों ने कांग्रेस की चुनावी लुटियां डुबोई। लगभग 7 बागियों ने विधानसभा चुनाव में 25,000 से 40,000 तक वोट लिए, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई। आपस में जो लड़ाई लड़ते थे उसी के वजह से उनका ये हाल हुआ है। कांग्रेसी तो आपस में ही लड़ रहे थे, उनके बागी लड़ रहे थे। उनका हालत ये था कि उनके खिलाफ माहौल था और बीजेपी के पक्ष में माहौल था। लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे। लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनना ये बहुत बड़ी बात है। जातियों के अलावा बीजेपी ने चुनाव के दौरान रणनीति के तहत हर उन मुद्दों को भी उठाया जिससे जनता के जहन में कांग्रेस राज की याद ताजा किया जा सके। इसके तहत पर्ची खर्ची के जरिए भ्रष्टाचार पर वार किया तो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का चुनावी नारा भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी अपनी रैलियों में जमकर इस मुद्दे पर बात की। ये बात युवा के मन तक पहुंची। साथ ही बीजेपी की ये बात भी नौजवानों को पसंद आई कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल से दुगनी नौकरी दी है। इसके अलावा धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर बार बार सवाल उठाए तो किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बारे में तथाकथित भूपेंद्र हुड्डा समर्थक की अभद्र टिप्पणी ने एक खास वर्ग को नाराज किया। खुद कुमारी सैलजा ने करीब 12 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। इस मुद्दे को बीजेपी ने दलित अपमान से जोड़ा और खूब बुनाया। जो सबसे बड़ा फैक्टर था, कांग्रेस पार्टी उस अंडरकरंट को नहीं पहचान पाई, जिसमें कहा जा सकता है कि जाट और नॉन जाट जो हमेशा से हरियाणा में होता रहा है, इस बार भी हुआ है। और कांग्रेस के जो बड़े लीडरान जिनको पहले से प्रचार में शामिल हो जाना चाहिए था, वो 26 तारीख के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से हरियाणा में पहुंचे हैं, और कुमारी सैलजा ने खुद को पूरे चुनाव प्रचार से दूर रखा, तो पूरे के पूरे चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पे आ गई।
प्रदेश में इस उलटफेर के पीछे एक वजह गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण को भी माना जा रहा है। हरियाणा में 36 से ज्यादा बिरादरी हैं, इनमें सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। बीजेपी ने यहाँ गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे को भी जमकर भुनाया। लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के हथियार से ही पलटवार कर दिया। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को देकर दिए गए बयान को जमकर भुनाया। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस पर कांग्रेस को सफलतापूर्वक घेरने की कोशिश की। इस रणनीति का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर दलित लौटकर भाजपा के साथ आ गए। ऐसे में बीजेपी हरियाणा के नए मंत्रिमंडल में सभी 36 बिरादरी के लोगों को जगह देने की रणनीति पर काम कर रही है, जिनमें ओबीसी, दलित और सवर्ण जाति पर ज्यादा फोकस हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 36 की 36 बिरादरियों ने समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने वाली और सबके विकास के लिए काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के दर्शन पर काम करती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा उसके विकास के लिए काम करती है। हरियाणा में चुनाव परिणाम दोनों ही दलों के लिए अप्रत्याशित हैं। कांग्रेस जाट, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के दम पर बीजेपी के 10 साल के राज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की रणनीति पर चलते हुए अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी सोची समझी रणनीति से कांग्रेस के हर दांव को फेल कर दिया और कुरुक्षेत्र की धरती पर पहली बार हैट्रिक लगाकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। तो इस ऐतिहासिक जीत